विषय पे वीडियो बन रही है जिसको गुप्त रखा जावे है। आपको कहाँ से पता चला इनके बारे में जी? इनके बारे में देखो जी, जब ये परेशान रहने लगे, सेक्स करने में दिक्कत आने लगी, तो उस चीज से मैं परेशान हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ये शर्मा रहे थे, मेरे को बता भी नहीं रहे थे। पहली बार आप मीडिया के इतिहास में देख रहे हो, गुप्त रोगी अपनी दर्द भरी कहानी बताऊंगा। उनकी पत्नी साथ में बैठी है, वो खुद जब उनको पता चला तो खुद इनका इलाज करवाने हड़प पहुंची। फिर मैं यहाँ लेकर आई डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने ऐसा ट्रीटमेंट किया, इनका अब सेक्स भी बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल ठीक है। भाई कितना का आराम है तेरे को? मेरे को जी 80% आराम है अभी। इसमें घुट घुट के जीने की जरूरत नहीं है, इलाज पॉसिबल है इसका। और झगड़ा में क्या % आराम है? झगड़ा होता है तो आराम। अब तो जी वो बिल्कुल ना के बराबर। अब होता है झगड़ा? नहीं जी, अब बिल्कुल भी नहीं होता, अब तो बिल्कुल सब बढ़िया। मतलब ये एक दूसरे से संतुष्ट हो आप जी लोग? बिल्कुल संतुष्ट है जी। डॉक्टर साहब का भला हो, हमारे झगड़ा हमारा घर बसा दिया। देखो ये पहली बार देख रहे हैं हम, भाई पत्नी खुद पति को लेके पहुंचे। क्या महिलाओं में भी गुप्त रोग होता है? पति को ये लगता है कि ये मेरे से सेक्स नहीं कर रही है, ऐसा क्या रीजन है, ये मेरे से प्यार नहीं करती या कहीं और है। के केस में किसकी मेन दिक्कत लगी थी आपको? और शिगर पतन की दिक्कत है, जिसमें बहुत जल्दी इनका वीर्य निकल जाता था, जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है फीमेल की। बिल्कुल इन रिटर्न गारंटी से लिख के देते हैं कि किसी भी तरह की उनको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आएगी। जो सेक्स के पेशेंट्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे हम बात करके जो मेडिसिन हैं वो कोरियर कर सकते हैं अपने यहाँ से। पहली बार ऐसा हो रहा है, गुप्त रोगी अपनी दर्द भरी कहानी बताऊंगा। और आम तौर पे इस रोग को ऐसा मान लिया भी जनो गुप्त रोग हो गया तो गुप्ती बात करनी, गुप्ती इलाज लेना। लेकिन जब इसके साइड इफेक्ट देखोगे, जो गुप्त रोगी बन जाए तो घर में रोड़े झगड़े बिरन के हो जाए, तलाक तक की नौबत आ जाए। तो पहली बार आप मीडिया के इतिहास में देख रहे हो, गुप्त रोगी अपनी दर्द भरी कहानी बताऊंगा। उनकी पत्नी साथ में बैठी है, वो खुद जब उनको पता चला तो खुद इनका इलाज करवाने हड़प पहुंची। फिलहाल डॉक्टर सुमित मेरे साथ हैं, इनसे भी हम बारीकी से पूछेंगे। डॉक्टर साहब राम राम कर दीजिए। राम राम जी। डॉक्टर साहब मैं आपसे कम पूछूंगा, मरीज से ज़्यादा पूछूंगा, क्योंकि कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो नाम हम गुप्त रखेंगे भाई, हालांकि चलो इसलिए भी जरूरी नाम नहीं तो मैं पूछ भी लूँगा नाम, लेकिन गुप्त रखेंगे नाम, मैं नहीं पूछना चाहता। लेकिन ये बताओ भाई कितने टाइम से दिक्कत थी? पहले इनसे बहन जी से पूछते हैं, आपको कहाँ से पता चला इनके बारे में जी? इनके बारे में देखो जी, जब ये परेशान रहने लगे, घर से कटे रहने लगे, वो सेक्स करने में दिक्कत आने लगी, तो उस चीज़ से मैं परेशान हो गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ये शर्मा रहे थे, मेरे को बता भी नहीं रहे थे। फिर मैंने पूछ लिया इनको भी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। फिर उन्होंने सारी बातें बताई मेरे को। फिर मैं यहाँ लेकर आई डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब ने ऐसा ट्रीटमेंट किया, इनका बिल्कुल ना तो इनसे कोई टेंशन, ना कोई इनका वो दिमाग ख़राब रहता, सेक्स भी बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। बाकी ये बता देंगे आप। अच्छा भाई एक बात बताओ, देखो ये पहली बार देख रहे हैं हम, भाई पत्नी खुद पति को लेके पहुंचे, ये मैंने अच्छी कम्युनिकेशन लग गया। मैं नहीं तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, पत्नी तो पति थे मुँह चढ़ाले हैं और पति पत्नी थे, और बात ओवर वाह, लेकिन उसने उस समस्या ने गुप्त रख के, और वो इतना बड़ा रोग आपको गुप्त रोग हो जाए, फिर गुप्त रखना चाहिए कि नहीं जी? बिल्कुल भी जिस चीज़ का ट्रीटमेंट है, जो गुप्त रोग है, अगर उसका ट्रीटमेंट है पॉसिबल है तो उसको इतनी बड़ी समस्या बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन करें, आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों डिस्कशन कर सकते हैं। वाइफ भी अपने बता सकती है कि आप में ये प्रॉब्लम मेरे को फील हो रही है, और हस्बैंड को भी है कि उसको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो वो कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से, और एक एजुकेटेड डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करे और अपना ट्रीटमेंट ले। ट्रीटमेंट लेके अपनी जो लाइफ है उसकी, जो घुट घुट के जी रहा है, उसको बिल्कुल एक अच्छी लाइफ बना सकता है वो, क्योंकि इसमें घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, इलाज पॉसिबल है इसका। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो इतनी एजुकेशन करके, हम 15 साल मेरे को प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं, 5.5 साल मैंने स्टडी की है। एजुकेटेड डॉक्टर हैं, उनके पास जाएँ, उनको अपनी समस्या बताएँ और उसका इलाज करवाएं। इसका इलाज पॉसिबल है, ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज ना हो, ये बिल्कुल संभव है। अब ये काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल से परेशान थे ये। डॉक्टर साहब एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे गुप्त रोग आमतौर पे रूढ़ है यह बात भी, गुप्त रोग का मतलब पुरुषों की समस्या, और लिखे पाओगे बोर्डा मर्दाना ताकत फलाना तगड़ा, पुरुषों के लिए ताकत। क्या महिलाओं में भी गुप्त रोग होता है? सर बिल्कुल, आजकल महिलाओं में भी ये
डिजीज़ बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, क्योंकि लिए मेन क्या होता है कि तनाव से दिक्कत होती है। पहले क्या था कि स्ट्रेस फीमेल को इसलिए नहीं होता था कि घर पे रहती थी, अब वो भी वर्किंग हो गई हैं, बाहर जॉब करती हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है, 100 तरह के बर्डन होते हैं, तो लिपिडो बोलते हैं जो फीमेल्स में होती है, इसमें सेक्स की इच्छा कम हो जाती है, जिसमें फिर पति को ये लगता है कि ये मेरे से सेक्स नहीं कर रही है, ऐसा क्या रीज़न है, ये मेरे से प्यार नहीं करती या कहीं और है, ऐसा कुछ वो मानने लग जाता है। लेकिन ये एक समस्या है और इसका सॉल्यूशन है, समाधान है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर पूजा है, मेरी मिसेज हैं, क्वालिफाइड BMS MD हैं, तो वहाँ पे आके अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये समस्या है, वो एक बार यहाँ पे आके कंसल्ट करें। अगर उनको किसी तरह की झिझक है कि मैं कोई मैन डॉक्टर है, कोई पुरुष हैं, उनसे बात नहीं कर पाऊंगी, तो फीमेल डॉक्टर हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर पूजा से। तो इनके केस में किसकी मेन दिक्कत लगी थी आपको? इनके केस में मेन दिक्कत जो थी वो पुरुष की थी, मेल की। इनको तनाव, इनका भी चेकअप किया था मैडम ने? जैसे मैम ने इनका चेकअप किया था, ये बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन जब इनका चेकअप किया गया है तो उसमें मेरे को ये लगा है कि तनाव की जो है, इनको तनाव की कमी थी और सिगर पतन की दिक्कत थी, जिसमें बहुत जल्दी इनका वीर्य निकल जाता था, जिससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है फीमेल की। तो जो समस्या थी उसका चेकअप किया है। हमारे पास लेटेस्ट मशीन है चेक करने के लिए। पेशेंट कुछ भी नहीं बताता, हमारे पास जो भी पेशेंट आएगा ना, मैं एग्जामिनेशंस करूंगा, एग्जामिनेशंस करते करते 60-70% मैं समस्या उनकी चेक करके मशीन से बता दूंगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल ये मान के चलिए सर, 15 डेज़ की मेडिसिन हम स्टार्टिंग में देंगे, उसके अंदर उनको 80% रिजल्ट महसूस हो जाएगा। और प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है इसमें। प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन कई जगह पे एक समस्या खुद डॉक्टर बने हुए हैं गुप्त रोगियों के लिए। जी बिल्कुल, डॉक्टर बन गए, समस्या वो ये बन गए भाई आयुर्वेदिक का, अगर उस पर कुट्टे वो अंग्रेजी बट्टी आरनू कहते हैं, बोले भाई आयुर्वेदिक। तो वो डॉक्टर देखो, गुप्त रोगी पहले बेचारा दुखी है, आहत है, घर में भी झगड़ा है, पहले वो पीड़ित है, और फिर डॉक्टर उसके मजे ले ले, तो फिर बिल्कुल झोला छाप भी बहुत घूम रहे हैं। ये सर जो मेन झोला छाप है ना, जो क्वालिफिकेशन नहीं है, अनएजुकेटेड जो पर्सन है, वो ये काम करते हैं, जिसमें एलोपैथिक दवाई दी जाती है। एलोपैथिक दवाई जो भी लेता है, देखो सर, उससे BP जो होता है हमारा हाई होता है। एलोपैथिक दवाई जो लेगा और आयुर्वेदिक में इतना डिफरेंस है कि आपकी बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट महसूस नहीं होगा। जब आप कोई आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं तो यही बोला जाता है कि देसी दवाई आयुर्वेदिक दवाई है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। जब एलोपैथिक लेते हैं तो आपका BP भी बढ़ेगा, आपके हेडेक भी होगा, आपकी आइज भी रेड रहेंगी, और आपको घबराहट भी बनेगी, और हार्ट का जो पेशेंट्स है उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए जो एलोपैथिक दवाई है, अंग्रेजी दवाई है, उसका सेवन ना करें, क्योंकि लिए वो आपकी जान भी ले सकती है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और मैं सुनना चाह रहा हूँ, सवाल ये, क्योंकि देखो जब हम लोगों के बीच में रहते हैं तो ये बातें आती हैं। जी बिल्कुल। कई बारी कुछ पेशेंट का ही कहना होता है भी ये जो खासकर जोड़ा छाप के बारे में, भाई ये दवाई देते हैं ना, तो ये दवाई लेते हैं तो तब तक ठीक है, चल रहा काम, दवाई छोड़ी तो गड़बड़। तो आप वाली जो मेडिसिन है, आयुर्वेदिक जो दवाई आप बता रहे हो गुप्त रोग की, इसमें आपका मेडिसिन लेते लेते ही आराम करेगा या उसका फिर परमानेंट सॉल्यूशन हो जाता है? सर देखो मैं बताता हूँ, जो मेडिसिन मेरे पास चलेगी परमानेंट सॉल्यूशन है, और दवाई लेते लेते रिजल्ट मिलेगा। कई बार क्या होता है, जिसकी मेडिसिन में रिजल्ट नहीं होता, वो लोगों को क्या बोलते हैं कि आप दवाई ले रहे हो, आप तब तक सेक्स करके ना देखो, ताकि उनकी मेडिसिन का रिजल्ट पेशेंट्स को पता ना लगे। हमारे पास जो मेडिसिन लेता हम उनको बोलते हैं कि हम सेक्स की दवाई दे रहे हैं आपको सेक्स करने के लिए, अगर हम उसी का परहेज करवाएंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। स्टार्टिंग में हम उनको बोल देते हैं 15 से 45 दिन का कोर्स होता है, 1-2 बार एग्जामिनेशन के लिए आना होता है, और बिल्कुल इन रिटर्न गारंटी से लिख के देते हैं कि किसी भी तरह की उनको फ्यूचर में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई भी समस्या आती है, एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर पेशेंट्स को इन फ्यूचर कोई समस्या आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन उनको दी जाती है। चलो, ये वीडियो आपके लिए जानकारी की है, नॉलेज की है। एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर सुमित हमारे को बारीकी से बताने लग रहे हैं, लेकिन जिसका समस्या है, जब इस मरीज वाली चेयर पर आकर वो बैठेगा तो उस तो और बहुत गहराई तक डॉक्टर साहब उसकी काउंसलिंग भी करेंगे। काउंसलिंग से भी कई वो हो जाते हैं जी। सबसे मस्ट क्या होता है कि काउंसलिंग होती है। कोई भी अगर सेक्सुअल पेशेंट है, 60% उसको सेक्सुअल डिजीज होती है, 40% लगभग कॉमन होता है कि साइकोलॉजिकल उनको परेशानी होती है। सबसे पहले पेशेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल काउंसलिंग की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है, उनको तनाव की दिक्कत है, सिगर पतन की दिक्कत है, या दांत की दिक्कत है, सपन दोष की दिक्कत है, या बच्चे नहीं है तो उसके अंदर सीमेन एनालिसिस होता है कि उसके अंदर सीमेन की जांच की जाती है कि उसके अंदर शुक्राणुओं की कमी है। वो सभी है ना, बिल्कुल यहाँ पे साइंटिफिक रीजन से ट्रीटमेंट होता है।
टेस्ट होते हैं। ये नहीं है कि हम सभी को एक तरह की मेडिसिन देते हैं। चेकअप करने के बाद जो मेडिसिन उसके लिए परफेक्ट है, जो उसको देनी है, वो मेडिसिन दी जाती है और बिल्कुल श्योरली रिजल्ट मिलता है सर उसके चलो अंदर। ये उस विषय पे वीडियो बन रही है जिसको गुप्त रखा जावे है। गुप्त रोग तो गुप्त हो जाए, लेकिन इस समस्या ने इतना गुप्त रख लिया तो वह समस्या बढ़ती चलेगी। एक कहावत है जी, बोले दाबा करा खराबा, बिल्कुल दाबा करा खराबा। ये जो एक एग्जाम्पल बैठा है ना शम्मी, इनने बड़ी एक मैं सूझबूझ मानूंगा इनकी, बड़ी सूझबूझ से इन्होंने काम लिया। नहीं तो हो सकता भी ये कुछ सोचते वो कुछ सोचते, देखो समस्या भी दूर होगी। भाई कितना का आराम है तेरे को? मेरे को जी 80% आराम है अभी 20 दिन की दवाई लेने के बाद। अच्छा, और झगड़ा में क्या % आराम है? झगड़ा होता था जो था आपस में, अब तो जी वो बिल्कुल ना के बराबर है। अब होता है झगड़ा? नहीं जी, अब बिल्कुल भी नहीं होता, अब तो बिल्कुल सब बढ़िया है। मतलब ये एक दूसरे से संतुष्ट हो हाँ आप लोग? जी, बिल्कुल संतुष्ट है जी। डॉक्टर साहब का भला हो, हमारे झगड़ा हमारा घर बसा दिया। हम तो कहा भाई जिसका भी प्रॉब्लम हो सब आओ डॉक्टर साहब के पास, अपना ट्रीटमेंट लो। चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ। दोनों अपना मियाँ बीबी अच्छी तरह बात करो, खुल कर बात करो और डॉक्टर साहब से आकर परामर्श लो। यह बात बढ़िया। देखो जब कोई मरीज ठीक हो जाए ना, और इनके लिए तो एक किस्म से वरदान होगा भाई। इनके हस्बैंड की समस्या थी, रोड़ा आया था, रोड़ा मिट गया, और ये इनके हस्बैंड भी ठीक हो गए। इसलिए खुद बहन जी को है अगर भाई मतलब शर्मान की बात को नहीं होती, पति पत्नी खुद है कभी कंसल्ट करके सारी चीज़ें है। पत्नी में कोई कमी है तो वो उसकी भी यहाँ डॉक्टर सीमा जी है ना, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर पूजा है, वो यहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी करेंगी, आपको ट्रीटमेंट देंगे। तो यह चीज़ है। अच्छा, एक और है जी रोग जिसने गुप्त कहते हैं, उसका नाम तो गुप्त रोग कौन रखा, लेकिन है वो भी गुप्त रोग वर्गा, पाइल्स। मतलब यदि आप बवासीर के उसकी बात करा, लोग इस रोग ने नहीं सोचे भी, और वो भी वही चीज़ है, बताते नहीं, फिर गड़बड़ हो जाती है उसको लेके। हाँ। सर उसके अंदर क्या है कि पाइल्स के जो रोगी होते हैं, एक तो परेशान तो होते ही हैं, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पाइल्स के अंदर एक तो भयंकर पेन होता है, ब्लीडिंग होती है। जैसे पाइल्स 3 तरह की डिजीज होती हैं रेक्टम में। ये इंटरनल हिमोरॉइड्स होते हैं, जो उसको आंतरिक पाइल्स बोला जाता है, बवासीर बोला जाता है। उसके अंदर इंटरनल हिमोरॉइड्स होते हैं, वो 1st और 2nd ग्रेड में होता है। 3rd और जो 4th ग्रेड होता है उसके अंदर जो हिमोरॉइड्स होते हैं वो एक्सटर्नल आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार हम क्या होता है कि परेशानी है उसको छुपाते हैं, वो छुपाने की वजह से जो आपका ग्रेड 1st और 2nd था जिसमें इजीली ट्रीटमेंट हो सकता था, हम नहीं ले पाते हैं। जब बिल्कुल एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स आ जाते हैं और परेशानी हमें ज़्यादा हो जाती है तो हम इलाज के लिए जाते हैं, जिसमें हमें और ज़्यादा परेशानी सहन करनी पड़ती है ट्रीटमेंट में। तो जो भी डिजीज़ है आपको स्टार्टिंग हो रही है तो आप अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं और अपना ट्रीटमेंट लें। और इसके अंदर एक फिशर की दिक्कत होती है, जिसमें गुदा में कट बन जाता है, मार्क्स बन जाते हैं, जिससे पेन होता है भयंकर फ्रेश होते हुए। जो कॉन्स्टिपेशन या बाहर का जो खाना पीना है उसकी वजह से आजकल ये चीज़ें ज़्यादा हो रखी हैं कि सभी फास्ट फूड खाते हैं बाहर का, उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है ये। और बगंदर होता है, उसमें गुदा के पास से एक सुराग बन जाता है जिसमें से पस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास इस एनारेक्टम की किसी भी तरह की डिजीज़ हो, चाहे पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे बगंदर हो, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट है। हमारे पास इंजेक्शंस विधि भी है, सार सूत्र भी है, और हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट भी है। लेज़र ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की चीरा फाड़ी नहीं होती है, किसी भी तरह के टाँके नहीं आते हैं। पेशेंट को 1 से 2 घंटे में डिस्चार्ज कर देते हैं, किसी तरह का बेड रेस्ट नहीं होता, किसी तरह का पेन महसूस नहीं करता है। और इन रिटर्न हम लिख के दे देते हैं, जिसका हम लेजर से ट्रीटमेंट करते हैं कि इन फ्यूचर कभी भी उसको कोई परेशानी हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, कोई उससे चार्ज नहीं लिए जाएंगे। कोई पेशेंट और भी पाइल्स का आपके पास इधर? सर बिल्कुल है सर। ये अच्छा पेशेंट है क्या? मैंने सोचा मैं रिसेप्शन पे हुआ जी भाई, एक बार बुरा लिया कुर्सी आराम है भाई, ये तो ठीक बैठे है अच्छी तरह। और इधर आ जा भाई। हाँ भाई, आपने लिया था ट्रीटमेंट? हाँ जी बिल्कुल लिया था मैंने। तो कितना आराम हुआ? बवासीर की दिक्कत है, मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ जी। अच्छा। तो मेरे बवासीर की दिक्कत थी तो मैं फ्रेश होने जाता था, काफ़ी ब्लीडिंग होती थी, जो मैंने 2-3 महीने से परेशान था ब्लीडिंग से। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि जीवन हॉस्पिटल में जा, काफ़ी हॉस्पिटलों में पहले घूम चुका था मैं, तो यहाँ से मैंने डॉक्टर साहब से इलाज लिया और अपनी दिक्कतें बताई। आयुर्वेदिक से बिल्कुल मुझे 100% ठीक कर दिया और ब्लीडिंग बंद हो चुकी है मेरी। चलो भाई, जीवन अस्पताल का मतलब जीवन बचाने का अस्पताल। जीवन उनका हर जान कीमती है। बिल्कुल। और मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं जी, इस बवासीर की वजह से बढ़ते उनकी जान तक चली गई, कैंसर तक की स्टेज हो जाती है। उसके अंदर कैंसर और अल्सर तो कॉमन मिलता है। जब एक्सटर्नली हेमोरॉइड्स हो जाते हैं तो उसके अंदर अल्सर एक कॉमन डिजीज हो जाती है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान रहना पड़ता है, मेडिसिन खानी पड़ती है। नंबर हम ऊपर मेंशन कर रहे हैं भाई, आप भी डॉक्टर साहब से। अच्छा, एक चीज़ है, आखिरी सवाल है जी,
कुछ पेशेंट जैसे आ नहीं सकते, दूर बैठे हैं, उनकी यदि वो रिपोर्ट भेज दें और उनके लिए भी कोई फैसिलिटी होती है? फैसिलिटी ये है सर, जो पाइल्स के पेशेंट है देखो उनको तो आके ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो सेक्स के पेशेंट्स हैं वो कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे हम बात करके जो मेडिसिन हैं वो कोरियर कर सकते हैं अपने यहाँ से। उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे से कंसल्ट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद जो मेडिसिन उनके लिए बेटर है वो कोरियर कर दी जाएगी। कमेंट भाई स्क्रीनशॉट मार लो और कमेंट कर दियो, अपनी राय दियो और स्क्रीनशॉट मार लो। इस पर आप संपर्क करके ये दो जो इसी गुप्त रोग टाइप की बीमारी है, जो गुप्त रोग कह लो और एक बवासीर कह लो, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि घरों में झगड़े बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं। तो आप इस पे नंबर पे फ़ोन करके। हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिसको परेशानी है ना वो झिझक ना करें, हाँ एक घबराए ना। क्यों कई बार क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स होती है, वो ये बोलते हैं कि हमें ये बताया गया है कि पाइल्स तो दोबारा होती है, परमानेंट ठीक होती ही नहीं है। उनकी मेंटलिटी है, वो पहले से ये सोच के आते हैं कि हम ट्रीटमेंट भी लेंगे लेकिन ये तो दोबारा होनी है, तो हम ट्रीटमेंट लेके क्या करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेजर ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके करने के बाद इन फ्यूचर हम कभी भी है ना, आपको 1% भी दोबारा कोई इशू नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव सोचो, बिल्कुल जड़ से खत्म है सर। और किसी भी तरह का स्विचर टाके परेशानी किसी भी तरह की नहीं होती है इसके अंदर। एक सारी बात का निचोड़ यूँ है भाई, शर्माना नहीं चाहिए। दाबा कर खराबा शर्माओगे तो बड़ी बीमारी बना लोगे अपनी, नहीं तो टेम रहने दे। डॉक्टर साहब जो इन डिजीज से दुखी हैं, डॉक्टर सुमित से संपर्क करो और अपना जीवन ने खुशहाल बना लो। और सर एक चीज़ और मैं एडवाइस देना चाहूँगा आपके जो दर्शक हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं इसको, उनको ये बताना चाहूँगा कि जैसे पाइल्स के पेशेंट्स मोस्टली कॉन्स्टिपेशंस या लंबी सीटिंग की वजह से होता है, तो एक कॉन्स्टिपेशंस ना रहने दें, खाना पीना अच्छा रखें, बाहर की चीज़ें अवॉइड रखें, जंक फूड वगैरह बंद करें, जंक फूड को बंद करें, अपना फाइबर डाइट ज़्यादा लें, सैलेड वगैरह, लिक्विड वगैरह, पपाया पपीता वगैरह, अपना जो डाइट चार्ट है उसको मेंटेन रखें। और जो सेक्स के गुप्त रोग के पेशेंट्स हैं उसको हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल जो है अपना वो कम रखें। कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो हमने सुनी हुई हैं, अश्वगंधा, स्ट्रॉबेरी, मूसली, अंजीर, अखरोट, मामरा बादाम, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनका सेवन करें ताकि बीमारी इस स्थिति पे ना पहुँचे कि उन्हें हमारे पास आना पड़े। चलो ये एक बहुत बढ़िया लास्ट वाली बात तो गजब की कहती डॉक्टर साहब ने। भाई अपना जो है खान पान का और दिनचर्या का ध्यान रखोगे तो उनमें स्वस्थ रह लोगे यार। तो जब आखिर में जब अपनी दिनचर्या ठीक नहीं होती, खान पान ठीक नहीं होता, फिर उन खातर डॉक्टर साहब बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ करमू जी, मैं कुछ एक चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो नहीं आ सकते हमारे पास, या स्टार्टिंग स्टेज में उनको दिक्कत प्रॉब्लम है, जैसे उनको ब्लीडिंग हो रही है फ्रेश होते हुए, अगर फिटकरी होती है हमारी, उसको बारीक, बवासीर के लिए उसको बारीक पीस ले और उसको तवे में भून ले और उसकी 2-2 चुटकी सुबह शाम पानी के साथ लें, उससे रिलीफ मिल सकता है। अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो हमसे एक बार परामर्श करें। और जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिनको, वो स्ट्रेस लेना कम करें और अपने हेल्दी फूड वगैरह ज़्यादा लें। अश्वगंधा, स्ट्रॉबेरी होगी, मूसली होगी, कोच बीज हो गए, इनका वो समान मात्रा में लेके और पीस के उनका सेवन कर सकते हैं घर पे। अगर फिर भी उनको रिलीफ महसूस नहीं होता है तो हमसे आके परामर्श कर सकते हैं। जो भी उनके लिए बेटर होगा, बेटर ऑप्शन होगा, जो ट्रीटमेंट बेटर से बेटर हम उनके लिए कर सकते हैं, वो हम उनको ट्रीटमेंट देंगे। और इस चीज़ की सर श्योरिटी होगी, जो पेशेंट्स यहाँ पे आएगा हमारे पास 100% ट्रीटमेंट उनको मिलेगा और 100% बिल्कुल क्योर होके जाएगा लाइफ टाइम के लिए। वो यहाँ का एड्रेस बता दो डॉक्टर साहब। सर यहाँ का एड्रेस है रोहतक नया गोवाना स्टैंड नियर चौधरी पेट्रोल पंप, जीवन हॉस्पिटल। करमू भाई साहब, अपना चैनल जो भी लाइव देख रहे हैं, अपने जो दर्शक हैं उनको मैं दवाइयों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले तो बीमारियों के बारे में बता देता हूँ, जैसे सिगर पतन, सपन दोष, दांत की दिक्कत, तनाव की कमी, ये सेक्स में प्रॉब्लम पाई जाती है। जैसे तनाव ना आना, ढीलापन रहता है पेनिस के अंदर, सिगर पतन जल्दी छूट जाना, उसमें क्या होता है कि सेक्स करते हैं जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। दांत की दिक्कत, पेशाब में चिपचिपापन आता है, वीर्य मिलकर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसको दांत की दिक्कत होती है। सपन दोष, नाइट में सोते हुए वीर्य का डिस्चार्ज होना सपन दोष बोला जाता है। तो इसके लिए हम मेडिसिन तैयार करते हैं। मेडिसिन के अंदर हम ये स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, कस्तूरी भस्म, वंग भस्म, अबरक भस्म, ये कई भस्में होती हैं, इनको पान के पत्तों में भावना दी जाती है और ये हमारी प्रयोगशाला में, मेरी देख रेख में, वहाँ पे मेडिसिन तैयार की जाती हैं। इनका किसी भी तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बॉडी पे। एक स्वस्थ व्यक्ति भी इन मेडिसिन को खा सकता है। और इस मेडिसिन को जो भाई यहाँ पे हॉस्पिटल में नहीं आ सकते हैं, कोरियर पे मेरे से मंगवाना चाहते हैं, तो 7270086700
कॉन्टैक्ट नंबर पे पहले मेरे से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी के बारे में बताएं, उस बीमारी को मैं देख के कि कौन सी मेडिसिन सूचित है उनके लिए, वो मेडिसिन उनको कोरियर की जाएगी। और ये मेडिसिन कोरियर में इस तरह की डिब्बियाँ होती हैं हमारे पास, जो हम पैकिंग करते हैं भस्म की, ये ऑयल की। एक ये हमारा स्पेशल ऑयल होता है, ये केसर के तेल से तैयार किया जाता है। केसर होता है, उसकी भावना देके उसके ऑयल तैयार किया जाता है। ये पेनिस पे मालिश करने के काम आता है। इसकी मालिश करने से पेनिस में जो नसों की कमजोरी होती है, जैसे मेन बीमारी होती है पेनिस में, उनको मजबूत करता है और पेनिस की सभी कमजोरी को दूर करता है। एक ये भस्मों से च्यवनप्राश तैयार किया जाता है हमारे पास स्पेशल। ये सर्दियों में बेहतरीन रहता है। आपको सर्दियों में किसी भी तरह की कफ वगैरह की भी दिक्कत, खांसी की, फेफड़ों की कमजोरी या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी कम है, उसके अंदर ये स्वस्थ व्यक्ति है वो भी मेडिसिन को ले सकता है। जरूरी नहीं है कि जो बीमार है वही मेडिसिन को ले, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी दवाइयों को ले सकता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति मेडिसिन को लेगा तो वो बीमार होगा ही नहीं। और इनका बॉडी पे किसी भी तरह का हार्मफुल रिजल्ट नहीं है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट्स, तो किसी तरह से किसी को भी साइड इफेक्ट्स करे। और अगर किसी को ये लगता है कि मेडिसिन में रिजल्ट नहीं है, तो रिटर्न पॉलिसी है हमारे पास। 5 दिन मेडिसिन यूज करके उसको ये लगे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो अपनी मेडिसिन वापस भिजवा सकता है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी नौबत नहीं आती है। हमारी मेडिसिन के 100% रिजल्ट होते हैं। अगर फिर भी किसी को लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो मेडिसिन वापस भी भेज सकता है। और एक हमारे पास नशे के लिए मेडिसिन होती हैं, जो किसी भी तरह का नशा करता हो, अफीम, चरस वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह, शराब, किसी भी तरह का नशा करता है, उसके लिए मेडिसिन होती है। खाने में मिला के दवाई देनी होती है। 3 से 4 दिन के अंदर 40 से 50% जो भी डी एडिक्शन है उसकी, वो उसको धीरे धीरे कम हो जाती है और लास्ट में वो बंद कर देता है डी एडिक्शन। किसी भी तरह का स्मोक वगैरह, इंजेक्शंस वगैरह किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं करेगा और किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स नहीं है बॉडी में। प्योर आयुर्वेदिक दवाई होती है हमारी प्रयोगशाला में, ये मेरी देख रेख में। और जिसको भी मेडिसिन मंगवानी है 7270086700 पे कांटेक्ट करके मेरे से कंसल्ट करके दवाई मंगवा सकता है। जीवन हॉस्पिटल, गोहाना स्टैंड, रोहतक, नियर चौधरी पेट्रोल पंप, ये हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस है। जो हॉस्पिटल में आ सकता है हॉस्पिटल से आके दवाई ले सकता है। जो दूर से जिसको आने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल सभी बिजी हैं, आ नहीं सकते, अगर वो ऑनलाइन दवाई मंगवाना चाहते हैं तो मेरे से कंसल्ट करें मेरे नंबर पर और मेडिसिन कोरियर करवा सकते हैं।